तो जैसा कि आज इस माँ जालपा देवी धाम की कृपा से परसपुर गांव, जो माँ जालपा एक अपने आप में सिद्धपीठ है, जिनके यहाँ से एक पहचान की इस गांव मोहताज नहीं है। उसी कड़ी में माँ जालपा की कृपा से आज हमारा ये जो हमको आने का अवसर प्राप्त हुआ, सौभाग्य हमको मिला है। हमारे परम आदरणीय बाबा राम किशोर शुक्ला जी, जो लगातार 2013 से या 12 से ही, हमको जहां तक 11 से लगातार कथा यहाँ पे श्रीमद् भागवत, राम कथा, भागवत कथा, हनुमान कथा, ऐसी कोई कथा नहीं होगी जिसका आयोजन न किया हो। तो आज यहाँ पे हम आए हैं, तो जो हम दिखाना चाहेंगे, जैसे आप दिव्य व्यवस्था देख सकते हैं, जैसे देखिए पीछे सारी व्यवस्था यहाँ सजाई, अभी से तैयारी चल रही है। सारी व्यवस्था यहाँ से लेकर वहां तक, ये यहाँ पे राम कथा होती है और भागवत और हनुमान कथा लगातार ये 2011 से आयोजन चल रहा है। तो मैं बाबा जी से ही कहना चाहूंगा, डायरेक्ट हमारे बाबा जी आज मिले हैं, मैं जानकारी लेना चाहूंगा। बाबा जी, तो कब से करवा रहे हैं यहाँ पे कथा? बेटा जी 2011 से आप सबके आशीर्वाद भगवान की दया से 2011 से स्टार्टिंग हुई है जी। श्री राम चरितमानस अखंड रामायण पाठ से शुरू हुआ है। उसके बाद श्रीमद् भागवत, शिव पुराण, देवी भागवत और हनुमान कथा, राम कथा, ये सब होता चला आ रहा है 2011 से आज 2025। तो बाबा जी, जैसे इतना बड़ा आयोजन लगातार कराना, हर वर्ष कराना, ये आपको इतनी अच्छी भावना कहाँ से आई? ये आप सबके आशीर्वाद, गांव के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से और नारायण की दया से ये सब पूरा हो तो रहा जैसा है। हमारा कुछ नहीं है, आप सब लोगों का, भगवान की कृपा से सब भगवान जो करा रहे हैं वही उसी को मैं कर रहा हूँ। एक लाइन मैं जोड़ना चाहूंगा, जैसे कहा गया है, निगम कल्प गलोर गलतम पीवत भागवत रसमालयम फलम सुखमुख दरवा संयुक्तम मुहुर्महो रस का भाव का। तो उस श्लोक के अर्थ को आपने एकदम सजीव रूप से कर दिया। पीवत भागवत रसमालयम 2011 से लगातार आप रसमालयम यहाँ करवा रहे हैं क्षेत्र को, आपको कैसी अनुभूति होती है? नारायण की दया से हमको बहुत सुख मिलता है। गांव वालों का कैसा सहयोग आपको मिलता है बाबा जी? गांव वालों को सहयोग, इतना सहयोग मिलता है कि हमको कुछ नहीं करना पड़ता है। सब गांव वाले जो है सब हाथों हाथ सब कर लेते हैं और उनकी कृपा से, उनके दया से, उनके सहयोग से हमारा सब काम पूरा हो रहा है। तो देखिए, जैसा बाबा जी ने बताया, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, जिनकी कृपा से बाबा जी जैसे बताए कि कोई चीज करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बाबा जी को 4 सुपुत्र भगवान ने दिए हैं, जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह ही हैं। ऐसे ही सुपुत्र, क्योंकि जहाँ पे धर्म होता है वहीं पे ही भगवान का स्वरूप आते हैं। तो ये भैया, मैं इनसे भी जानना चाहूंगा, जो लगातार बाबा जी का इतना बड़ा आयोजन है लगातार, भैया कैसे आप करवा पाते हैं इतना बड़ा आयोजन लगातार? बस भैया, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है जी और आप लोगों का सहयोग रहता है, जी। भाइयों का। गांव वाले हमारे इतने अच्छे हैं कि सारे आके सहयोग करते रहते हैं। हम लोग तो पैसा लगाना है बस, और ऊपर वाले की कृपा बरसती रहती है। अच्छा, जैसे आचार्य देवमूर्ति जी आप यहाँ कथा करते हैं, जो अपने आप में स्वयं में एक राष्ट्रीय संत हैं, जो 1.25 लाख अब इस बार शिवलिंग की माघ मेले में भी पूजन करने चल रहे हैं। वो ये उनका संकल्प है कि भारत में जितने नागरिक हैं सनातन धर्म के, जितना अरब, क्या जितना होता है, 1.25 अरब शिवलिंग की वो बनवा के 10 साल उनका है करवाएंगे। इतने बड़े संत आपको कैसे मिल गए, जो कि आप राष्ट्रीय संत को पा गए, जो हर वर्ष आपके यहाँ आते हैं? बस भैया, हरी इच्छा है और महाराज जी का भी कृपा सानिध्य बना रहता है। और वो क्या कहे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, जी। भगवान की कृपा है, चल रहा है। चलिए भैया, जैसे और आइए दिखाने की कोशिश। यहाँ पे बहुत ही दिव्य व्यवस्था यहाँ चलती है हर वर्ष। कथा का होना है अपने आप में सौभाग्य। जब जन्म जन्मांतर के हमारे पूर्ण अर्जित होते हैं, तब ऐसे कथा में, ऐसे भगवान की चर्चा में, भगवत भाव में हम लोग सम्मिलित होने का अवसर हम लोग को मिलता है। जब हमारे जन्म जन्मांतर के पूर्ण और बुजुर्गों के, हमारे पितरों के, जो हमारे पितृ देवो भव ऐसे भी कहा गया है, जब उनकी कृपा लगती है, तब हमको लगता है तो इनके भाइयों से और मैं मिलने की कोशिश करूंगा। भैया हमारे जो हों, भैया जिन्होंने गंगा बहा दी है, गंगा सागर जैसे कहा जाता है, कपिल मुनि का ये जो होता है गंगा सागर, वो सब वर्ष में एक ही बार खुलता है। तो वैसे ही एक वर्ष ऐसा कोई तीर्थ नहीं होता है जो बाबा जी के दरवाजे पे ना ला दें। यहाँ पे बाबा जी की कृपा से, यहाँ इनके यहाँ इस पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो जाता है। पूरे क्षेत्र में एक भक्त की लहर बाबा जी की कृपा से, यहाँ बाबा जी को माध्यम बनाते हैं भगवान, तो हम उसी में। और भैया सबका सहयोग मिलता है लगातार। 2011 से यहाँ आपके यहाँ कथा हो रही है, बाबा जी कथा करवा रहे हैं। पूरे क्षेत्र को इन्होंने भक्ति से एकदम सरोबोर कर दिया है। पूरे क्षेत्र में ऐसा कोई नहीं है
जो बाबा जी की इस भक्ति का ना मान गया हो, लोहा बना दिए बाबा जी, तो आपको कैसा लगता है जब आती हैं यहाँ पे, बाबा जी ने जैसा भक्ति का से बहा दिया है गंगा सागर, तो आपको कैसा फीलिंग होता है, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जी। बहुत ज़्यादा लोग अच्छा लगता है जी और आप सबके सहयोग से बहुत सब आगे बढ़ रहे हैं बच्चे। जी। हाँ। अच्छा, लोगों से जैसे गांव में आप जाती हैं, जो दीदी बहनी हैं, सबसे मुलाकात होती है, कुछ ना कुछ चर्चा जरूर होती होगी, क्योंकि सब ऐसा लगातार करना किसी के बस में नहीं है। सब यही तो बोलते हैं कि हाँ, हम लोग की आप लोग का सौभाग्य है कि हम लोग आपके यहाँ सुनने आते कथा और बाबा जी का बहुत सौभाग्य जैसा कोई नहीं कर पाता है। बड़े-बड़े लोग पड़े हैं पैसे वाले, जी कभी ये कथा तक नहीं होती है और बाबा के दरजन पर हम लोग हर साल कथा सुन रहे हैं, बहुत खुशी मिलती है हम लोग को। चलिए, जैसा दीदी जी ने बताया, तो और हम जानना चाहेंगे हमारे और जो भैया हैं, कहाँ है? बुलाइए भैया किसी को। तो जैसा कि हम यहाँ पे हैं, तो आज हमको यहाँ राम हमको मिले, जैसा हमने बताया कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 की जोड़ी बाबा जी के यहाँ है, तो ये लगातार ज्ञान की गंगा, ये भक्ति की गंगा बाबा ने यहाँ बहा दी है। उसी कड़ी में जो इस बार की ज्ञान की गंगा, यहाँ भक्ति की गंगा, कथा की गंगा बहेगी, प्रवाहित होगी, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहेंगे कि कथा कब से होगी, कहाँ होगी, कैसे क्या किया जाएगा, थोड़ा भैया समझाना चाहेंगे। भैया अपना परिचय भी देंगे और बताएंगे, भैया बताएं। नमस्कार भैया, मैं अनुपम कुमार शुक्ला, जी श्री राम किशोर शुक्ला जी के बड़े पुत्र हैं। जी जी आ, आप लोगों के सहयोग से, पूरे जी गांव वालों के सहयोग से, अपना तो कुछ नहीं है फिलहाल, जी है ना, शायद 10वीं कथा है जी ना, पर पंडित देव मूर्ति जी महाराज, है ना, जी। हाँ 10वीं 12वीं जो भी है, हाँ, लगातार गंगा हाँ बह रही है हाँ, भैया, उसके तो तो कहने बताने की जरूरत नहीं है। हाँ एक पूरा, प्रोग्राम बताइए हमको, हाँ कैसे प्रोग्राम क्या? 29 तारीख से भैया चालू है, जी 29 नवंबर से, जी और 4 दिसंबर तक चलेगा, 5 दिन का श्री राम कथा है, जी छठे दिन हवन है जी और 7वें दिन भंडारा है। जी। कितने बजे कथा शुरू होगी? कथा भैया 2 बजे से चालू होगी, हाँ, लगभग 7 बजे तक। तो 2 बजे वहां पे आएंगे तो पूरी कथा मतलब सुनने के बिल्कुल, जो बिल्कुल, आएंगे हमारे, बिल्कुल, 2 हाँ, बजे उनके लिए हाँ। संदेश देना चाहेंगे, 2 बजे वो आ जाए। आप सब आमंत्रित हैं, जी जी। बिल्कुल आप आए पधारे, आप सबके लिए ये है। तो मैं अपने हमने चैनल के माध्यम से जितने लोग भी देख रहे हो, सबको इस कथा के मैं आमंत्रित करता हूँ, आप सब लोग आके इस कथा को सुन के अपने जीवन को चरितार्थ करें, क्योंकि अवश्य देखिए, देखन जोगू पुन पुन मिले न संजोगू, ऐसी जगह पे कथा सुनने का सौभाग्य जीवन में नितांत आवश्यक है। जब हमारे जन्म जन्मांतर पूर्ण अर्जित होते हैं हमारे, तभी हम ऐसी जगह पे आगमन हो पाता है, प्रभु की कृपा हो पाती है। तो भैया ने जैसा बताया पूरा प्रोग्राम, तो मैं इसको चाहूंगा आप लोग भी कथा में सम्मिलित होकर अपने जीवन को चरितार्थ करें। जय श्री राम, जय मां जलपा।